हमारे चैनल बादल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली शिवराज सिंह चौहान की सरकार में दलितों एवं आम जन पर हो रहे अन्याय अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दलितों की बात करें तो कभी पेशाब कांड तो कभी जीभ से जूते चटवाने का मामला हो, दलितों पर अन्याय अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक और मामला सामने आ गया है। मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले का बताया जा रहा है, जहां पर दलित युवक को पकड़कर जबरन जय श्री राम के जयकारे लगवाए जा रहे हैं और दलित युवकों से जबरदस्ती ठाकुर हमारे बाप हैं, चमारों के बाप हैं ठाकुर और रहेंगे, इस प्रकार की गुंडई से प्रदेश शर्मसार हो रहा है। एक तरफ तो शिवराज मामा कहते हैं कि अपराधी गुंडे भूमिगत हो जाएं, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वहीं दूसरी ओर अपराधी खुलेआम वीडियो बनाकर सरेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों में न तो सरकार का भय है और न ही पुलिस प्रशासन का भय है। इस घटना को लेकर आज भिंड में भीम आर्मी के द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया और शासन प्रशासन को अवगत कराया गया कि 23 अगस्त 2023 से पहले चारों आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई करके चारों आरोपियों के मकान ध्वस्त किए जाएं और जेल में डाला जाए, अन्यथा मजबूरन भीम आर्मी को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। भाई साहब हाथ में कब कहने लगा जय श्री राम बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। कहू अब ठाकुर तेरे बाप है। ठाकुर तेरे बाप है। ठाकुर नहीं हो कहू ठाकुर हम छोड़ो नो कहू चमारन के बाप है ठाकुर। कहे चमारन के बाप है ठाकुर हैं और रहेंगे कैसे रहेंगे? ठाकुर चमारन के बाप है। ठीक है साथियों, हमारे सभी नेतागण वक्तागण बोल रहे थे, बता रहे थे कि हमारे भाई अनिल भाई के साथ में अन्य अत्याचार या घटना जो हुई है वो निंदनीय घटना है। इसलिए अनिल भाई को न्याय दिलाने के लिए आप लोगों को तैयार करने की बात कही जा रही थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब से हमने ये घटना जैसे ही हमारे संज्ञान में आई, हमने इस घटना का वीडियो देखा तो साथियों यह वह खून है, यह वह बहुजन समाज का खून है, वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का खून है, यह बाबा साहब महात्मा फुले और यह बुद्ध की संतान सम्राट अशोक की संतानों का खून है, महर्षि वाल्मीकि का खून है। जब ये वीडियो को देखा तो हमारा खून खौल गया साथियों। लेकिन हमारे भिंड के जिला अध्यक्ष भी, हमारे संभाग अध्यक्ष भी दिनेश बोस जी, सभी लोगों ने हमसे अनुरोध किया, निवेदन किया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और उनको अनिल भाई को अकेले को न्याय नहीं है इसमें। अगर आप सोचते हो कि इसमें कहीं न कहीं अनिल भाई के साथ गलत हुआ है तो अनिल जाटव जी के साथ नहीं, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण भिंड वासियों के साथ, पूरे ग्वालियर चंबल साथियों के जितने भी मेरे समाज के भाई हैं उनके साथ में गलत हुआ है। तुम्हारी नाक काटने का काम किया है, उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का काम किया है। तो मैं आपका भाई, आपका बेटा होने के नाते इस आपकी भिंड की धरती से ऐलान करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, हे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और यहाँ बैठे कांग्रेस के विपक्ष के नेता जो ठाकुर नेता है अपने आप को बताते हैं, गोविंद सिंह जी, और यहाँ पे ओबीसी कौन OPS भगोरिया है कोई मंत्री, मैं उनको बता रहा हूँ लाभ के माध्यम से, जब आपको वोट की जरूरत पड़ती है तो आप हमारे माता बहनों के और हमारे पिता लोगों के पैर छू करके उनका वोट लेने का काम करते हो और उनको अपना बाप बनाते हो, अपना मसीहा मानते हो, माता को बहनों को बहन बोलते हो, माता और चरण बंधन करते हो। और जब वोट लेकर के सत्ता में डॉक्टर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से जब पहुंचते हो तब जाकर के वही ठाकुरवादी के लोग, वही मनुव्यवस्था के लोग हमारे भाइयों के साथ अन्य अत्याचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, जातिगत गालियां देकर के अपमानित करने का काम करते हैं। हमारी
क्यों मुंह बंद हो जाता है? ये कहीं न कहीं ये चाहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही एक ही वैल्यू के पहिए हैं, एक ही गाड़ी के पहिए हैं। ये हम लोगों को समझना होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हो या भिंड की ये घटना या कई घटना है, लोगों को जन्मदिन की पार्टी मनाने पर अन्य पार्टी के लोग मैंने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, अन्य जो सत्ताधारी लोग हैं और जो विपक्षी दल के लोग हैं आपने देखे होंगे, खुलेआम बंदूक गोलियां चला करके अपना जन्मदिन मनाते हैं, शादी पार्टियां करते हैं और जितनी भी पार्टियां थे वो करते हैं। लेकिन एक दलित का बेटा अगर जन्मदिन मनाता है तो उसमें मुकदमा दर्ज करने का काम करते हैं। आप निकम्मे लोग हैं। एक दलित का बेटा घोड़ी पे बैठता है तो आपके पेट में दर्द हो जाता है, एक दलित का बेटा अगर मूंछें रखता है तो आपके पेट में दर्द होता है। यही कारण है उन ठाकुरों का जो अपने आप को ठाकुर कहते हैं, ये हमारी मूंछों की शान से डरते हैं, ये हमारी बुलंद आवाज से डरते हैं, ये बहुजन एकता की ताकत से डरते हैं। साथियों, यहाँ पर केवल जाट समाज एक अकेला ही नहीं, पूरा 85% बहुजन समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। और इस 85% में अगर एक मुट्ठी बांध करके एक कसम सौगंध लेकर के बाबा साहब को और चंद्रशेखर भाई को अपना नेता, चंद्रशेखर भाई बिना भाई को अपना नेता मानते हुए आप लोग एक मुट्ठी बंद करके आइए। एक कौड़ी भर के लोग, ये इतने मुट्ठी भर लोग हैं, ऐसे मसील दे जाएंगे, ऐसे 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 मसील देंगे इनको। इनकी मां ने इतना दूध नहीं पिलाया। मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ इस भिंड की धरती से। हालांकि मैं ग्वालियर डबरा यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से आया हूँ। मैं पूरी रात चलता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आधी रात में कभी भी याद कर लीजिए, और आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कई प्रकार की घटना होती है। हमने कहीं भी शासन प्रशासन हो अगर भाई दमंगी दिखाता है तो हम उसको नीचा दबाने का काम भारतीय संविधान से करते हैं। क्योंकि बाबा साहब के दिए बाप अनिल भाई और पूरा जाटव समाज है। असली शेर हो, असली मर्द हो, असली अपनी माँ का दूध पिया है तो टाइम डेट और जगह चिन्हित करिए और बोलिए कि कहाँ आना है, कब आना है। और प्रशासन, अगर भिंड का पुलिस प्रशासन ये चाहता है, अगर यही जाति पर संघर्ष कराना चाहता है तो ये भिंड प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि यहाँ के मुझे जानकारी जहां तक मिली है, कई मुकदमे मैंने देखे, कई जानकारियों के अंदर आई है कि यहाँ बहुत गए कि जो भी है, जो मानववादी व्यवस्था का है, जो कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का चमचा है, उसको मैंने लाइव के माध्यम से बताना चाहूंगा कि तू अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और जहां तक तेरे को निकलना है, जब बिहार जाना तो बिहार जाने की तैयारी कर ले और यहाँ से खाना आने की तैयारी कर ले। अब तू भिंड की धरती पर नहीं रहेगा, ये वचन मैं कर रहा हूँ। हम लोग रात दिन भूखा प्यासा रह करके हम इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, इस समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये तो अनिल भाई के साथ हुआ है, अनिल भाई नहीं पूरी जाट समाज के साथ हुआ है। पूरी बहुजन समाज जो बाबा साहब की आनुवंशिक पे काम करती है, जो बाबा साहब के लिए बनाए हुए संविधान पर चलती है, जो माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे को लेकर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस देश के अंदर एक नई चिंगारी लेकर के आए हैं। उस चिंगारी में पूरा बहुजन समाज मिलकर के काम कर रहा है, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो बघेल हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, धोबी हो, तेली हो, तमोई हो, अहीर हो, किसी भी समाज का भाई हो, सभी साथी हो मिल करके काम कर रहे हैं। इसलिए मिलती हुई ताकत को, बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार मैंने FIR देखी है, जिस प्रकार से जो FIR हुई है वीडियो वायरल के माध्यम से, 323 एक छोटी सी मारपीट, 294 गाली गलौज, 506 जान से मारने की धमकी दी और SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जबकि वो तो कुछ नहीं है। साथियों, अगर आप चाहते हो अपने अपमान का बदला, मैं पितातुल बुजुर्गों को तो आशीर्वाद चाहूंगा, मेरे युवा साथी आप ध्यान लगाएं और सुने, क्योंकि पितातुल बुजुर्ग जो हमारे हैं उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, तभी आज हम अच्छे कपड़ों में बैठ करके यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अगर ये हमारे पितातुल बुजुर्गों ने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो भिंड जिले में अनिल जैसे हजारों भाइयों को बेरहमी से काट दिया जाता, हमारे बहनों के साथ गोलियां बलात्कार किए जाते, अन्य अत्याचार किए जाते। ये हमारे पितातुल
भिंड की धरती नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की धरती को अपने खून पसीने से सींच कर गए, घर परिवार को त्याग करके अपनी यहाँ तक जमीन जायदाद को बेच करके मानव काशीराम साहब का मिशन को खड़ा करने का काम किया, जिससे हम युवा साथी आज यहाँ तैयार होकर के इस बुलंद आवाज करने के लिए। किसी को है तो किसी को डर है शासन को, सत्ता को और ये सरकार को। इनको डर हम लोगों से एक से नहीं है, इनको डर है भारतीय संविधान से। ये भारतीय संविधान जब तक जिंदा है तब तक तुम लोग जिंदा हो, तब तक हम लोग जिंदा है, तब तक हमारी माता बहनें भी जिंदा है। जिस दिन भारत का संविधान खत्म हो गया और खत्म होने के लिए ही तैयारी की जा रही है। आप लोगों को सबको जानकारी होगी किस प्रकार से भारत के संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है। तो साथियों, हम लोग जिस धारा में तो कायमी हुई है उस धारा से बिल्कुल खुश नहीं है। यह पुलिस का बिल्कुल रवैया है। कल ही भिंड के एसपी महोदय ने एक पोस्ट डाल करके एक मैसेज डाला, कोई भड़काऊ भाषण नहीं देगा, जाति धर्म पर टिप्पणी नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा, कोई सभा जुलूस नहीं करेगा। एसपी महोदय, किस सरकार के नशे में चूर हो तुम? आपको ये पता होना चाहिए एसपी महोदय, आपके जो घर का चूल्हा जलता है जिससे तुम्हारे बेटे बेटियों का पेट भरता है, वो पैसा कहां से आता है? जो तनख्वाह आपको मिलती है इससे आपके घर का चूल्हा जलता है, वो चूल्हा इस बहुजन समाज के एक एक पैसे की कमाई के रुपया से मिलते हैं। आपको तनख्वाह मिलती है, पेट भरता है। वो आप यहाँ कहते शांति व्यवस्था बनाए रखने का। जिस दिन भाई के साथ गलत हुआ, जिस दिन वो व्यक्ति खुलेआम वीडियो में जातिगत गाली दे रहा है, जातिगत धर्म को बोला जा रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ आपने छोटी सी कायमी की। मैं एसपी महोदय को कहना चाहूंगा और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा, हे निकम्मे मुख्यमंत्री, हे निकम्मे गृह मंत्री, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से, ये आपका छोटा सा बेटा, ये बहुजन समाज का एक सिपाही, चंद्रशेखर आया जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी भाई सभी लोगों ने, हमारे दिनेश जी ने बताया हुआ 23 तारीख जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की फिक्स हुई है, तो 23 तारीख से पहले आपको लाइव के माध्यम से बता रहा हूं, सरकार सुन ले, विपक्ष सुन ले और यहाँ के सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे और पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, जो लोग सरकार के इशारे पे, मंत्री और विधायक के इशारे पे काम कर रहे हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि 23 तारीख से पहले उस व्यक्ति जो चारों आरोपी थे, चारों आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनके मकान तोड़ने का आदेश आप जारी कर दें। नहीं तो ऐसा ना हो, नहीं तो ऐसा हो कि बहुजन समाज मजबूर होकर के एसपी कार्यालय पे जाकर के तोड़ने का काम करे। ये बहुजन समाज के लोग हैं, न्याय मांग सकते हैं और मांगने के लिए आए हुए हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो न्याय मांगने के लिए हम लोग अपने अधिकारों को छीनने का भी काम करते हैं। हम बुद्धि की वंशज है, हम शांति चाहते हैं। अगर आपने जरूरत पड़ी तो हम क्रांति करने में भी पीछे नहीं हटेंगे साथियों, चाहे हमारी जान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बेटा है आपका ये भी भाई है, बेटा है। मैं आपको वचन दे रहा हूँ, हमारे साथ सभी साथीगण हैं, अगर आपको आगे चलने की जरूरत हो तो सबसे पहले आपका बेटा आगे चलने के लिए तैयार, जहाँ बोलेंगे वहाँ, चाहे वो मुख्यमंत्री का कार्यालय हो, चाहे गृह मंत्री का कार्यालय हो, चाहे गोविंद सिंह का हो, चाहे और कोई निकम्मे विधायक मंत्री का हो, चाहे हमारे समाज का ही कोई व्यक्ति मंत्री विधायक बेटा हो, सारे को शर्म आनी चाहिए ने कमीनों को, नालायकों को। जिस वोट से बन करके आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने वोट दे करके अपना नेता चुना, वो नेता चुन के ये सोचा कि कल ये व्यक्ति विधानसभा में जाएगा तो हमारे समाज की आवाज उठाएगा, हमारी बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार होता है उनकी आवाज उठाएगा। हम विकास कार्य की बातें नहीं करें, कम से कम आवाज तो उठाए। निकम्मे, तुम्हारे मुंह पर टेप लगा हुआ है, उस टेप खोलने का काम आपको 2023 में करना है। और ये 2023 में आपने अपना नेता चंद्रशेखर आया जी को मानते हुए अगर आपने एक बटन एक समाज पार्टी के एक प्रत्येक व्यक्ति ने डाल दिया तो इनकी औकात ठिकाने पर लगाने का काम उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आपने समाज पार्टी को डाल दिया। इसलिए हम मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि उक्त प्रकरण में जितने भी हमारे चारों आरोपीगण हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द एनएसए की कार्रवाई, राष्ट्रव्यापी कार्रवाई की जा करके उनके मकान तोड़ने के आदेश जारी कर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। अन्यथा की स्थिति में तो समझ लीजिए शासन प्रशासन, जिसे आपने देखा होगा 12 फरवरी भोपाल का आंदोलन कितने लोगों ने देखा, हाथ उठा के बता दें।
क्या चाहते हो 12 फरवरी फिर से हमें याद दोहराना पड़े? चाहते हो कि 12 फरवरी जैसा आंदोलन भिंड में हो? कितने साथी तैयार हैं? तैयार है, कल जाएंगे। वो लीला किया हम लोगों ने 12 फरवरी को। 21 तारीख को हमने राजधानी दिल्ली को भी नीला करने का काम किया, तो अब नीला करने का काम भिंड का आ गया है साथियों। ये ग्वालियर चंबल संभाग मिल करके संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों के माध्यम से सभी लोग एकजुट होकर के, मैं कह रहा हूँ 23 तारीख का जो समय मिला हुआ है, मैं अपने ग्वालियर से भी हम करीब हजारों की संख्या में लोगों को लाने का काम ग्वालियर से लेकर ऐसी गाड़ियों के काफिले को लाइन लगे रहेगी। पूरा भिंड और बौद्ध का पूरा नीला नीला रंगाई दिखाई देगा और इनको अपनी ताकत दिखाई देगी। तो एसपी और यहाँ का जो एसडीओ भी खड़ा खड़ा पेट में पकड़ उनकी करने का काम आपको दिखाना है साथियों। हम लोग तो संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहते हैं। निकम्मे मुख्यमंत्री मामा कंस का आना होता है ग्वालियर में, जो कि जानकारी के मगर मुताबिक आता है, उसको जानकारी नहीं देता है कि मैं आ रहा हूँ, जब उसको पता है भीम आर्मी के शेर है, ये चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही है, ये बिनरतन जी के सिपाही है, ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम डंडा नहीं मार सकते, हम गोली नहीं चला सकते, हम बंदूक नहीं चला सकते, हम तोप नहीं चला सकते, हम पत्थर नहीं मार सकते। हम कुछ बाबा साहब का सम्मान को लेकर के आपके ऊपर वार कर सकते हैं, संवैधानिक वार कर सकते हैं। और हमारे ताकत है इस पेन से, इतनी बड़ी ताकत जो बाबा साहब ने दी है, और इस ताकत से हम वो काम प्रशासन आप लोग करते हैं, उससे बड़ा काम हम लोग करने का काम करेंगे साथियों। समय भी कम है और वक्ता को बोल रहा हूँ तो चाहूंगा हाँ साथियों, ये भी है कि यहाँ पे भी 4 विधायक सामान्य वर्ग के बैठे हुए हैं। एक जाति विशेष के, जिन जाति विशेष के लोगों ने हमारे भाई के साथ में जो जायती की, मैं ये मारपीट नहीं कहूंगा, मारपीट की, मारपीट इन्हें देखी कहा है। अगर समय निकालना है तो समय निकालना और डेट देना, समय देना, जगह चिन्हित कर ले, मारपीट का पता पड़ जाएगा मारपीट क्या होती है। हमारा अगर झंडा मजबूत है तो डंडा भी बहुत मजबूत है। प्रशासन ध्यान रखे, ये सत्ता के नशे में जो चूर है ना, वो ये चारों विधायक है जो आपके ठाकुरबाग, चारों विधायक अगर 23 तारीख के पहले माफी नहीं मांगते हैं तो इनको भी गिरने का हम लोग करेंगे। इनको एक दिया जाएगा, लो शपथ खाओ कसम। बाबा साहब को मानने वाले लोग, मान्यवर काशीराम साहब, संत रविदास कबीर साहब, माता पुले, सभी लोग कसम खाएं, खड़े हो जाए और शपथ लें। मुरैना जिले के अंदर हम ठाकुरों को नहीं बनने देंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। मुरैना जिले के अंदर सभी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब तथागत बुद्ध एवं मानव काशीराम साहब समय वेतन में महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हुए एवं हम अपने नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मानते हुए आज इस भिंड जिले की बौद्ध विधानसभा से शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, सौगंध देते हैं कि हम किसी भी पार्टी के जातिवादी सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को, विधायक को, मंत्रियों को अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। चाहे इसमें हमें अपनी कुर्बानी देना पड़ी तो देने को तैयार है। हम आने वाले मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव के लिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी और हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी को वोट देकर प्रत्येक विधानसभा से मध्य प्रदेश में सरकार आजाद समाज पार्टी की बनाएंगे। क्या भीम का झंडा लहराएंगे। तो साथियों, अपने शपथ ली
और कसम खाई कि हम ऐसे विधायक को ये चीज ग्वालियर ग्रामीण में भी हुआ था। फोन आए एक मिनट का 23 तारीख के जो आंदोलन की घोषणा हो रही है, माननीय हमारे प्रदेश सचिव है, उन्होंने कहा है हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे बलबीर बौद्ध जी है, भीम आर्मी के संभाग अध्यक्ष भी हमारे बैठ जाओ और सभी लोग उपस्थित हैं। क्या आप 23 तारीख के लिए तैयार है? तैयार है। कितने युवा साथी हैं वो हाथ उठाना, पिता तुल बेचना होता है। तो कितने साथी हैं जो तन से साथ देंगे? कितने साथी हो तन से साथ देंगे? और जो साथी मन से है वो हाथ उठाना, बाकी के नीचे कर लें। और जो साथी धन से सहयोग करेंगे इस मूवमेंट और इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए, वो दोनों मुट्ठी बांध करके हाथ उठा के बताए। साथियों, अब वो मुट्ठी कस ली आपने, इस मुट्ठी की ताकत आने वाली 2023 को आप लोगों को इस भिंड जिले की रोज विधानसभा से स्टार्ट करना है। चाहे वो महंगाई में हो, चाहे भिंड में जो डेट मिली है उसी दिनांक को आपके बीच में रखा है। जगह आपको चिन्हित करनी है, मैदान आपको चिन्हित करना है, रैली कहाँ से कहाँ आएगी आप लोगों को चिन्हित करना है। हमारे जिले के अध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष, हमारे बौद्ध प्रदेश के कार्यकारिणी में सचिव है हमारी, तो सभी लोग मिलकर के करेंगे। इस लड़ाई के लिए मैं अपनी तरफ से एक बात और कहना चाहूंगा। साथियों, ये आपका भाई है, आपका बेटा, आज 13 तारीख है, कल 14 को अगर पैम्पलेट छापने की डालते हैं, 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक रुपेश के अपनी गाड़ी को लेकर के कोई खर्चा न लेते हुए आपके बीच में, आपके प्रत्येक गांव में घूम करके अपने समाज को जगाने के लिए 23 तारीख जिसको भी आपको साथ लेगा जो का कमेटी का, उसमें 3100 रुपए रुपेश चैन की तरफ से आप ऐड कर लो। चाहता हूँ जिस दिन आपके उस दिन रुपेश चैन की तरफ से आंदोलन के सहयोग के लिए तैयार। समझा आपका मैं आभारी हूँ, क्योंकि यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। इस लड़ाई में हम सब लोगों को अपना योगदान देना है। सभी मेरे पिता वीरों को, युवा साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ओबीसी, जय मंडल, जय काशी। धन्यवाद। ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही होता तो कहा लगा तो हमारे संग